कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने। बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए और अचानक कूदे मेरे ऊपर, उनका हाथ मेरी गर्दन पे लगा। किसने भेजा? अपने आप आए, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। मैंने कोई सुरक्षा मांगी नहीं है, मुझे कोई सुरक्षा चाहिए नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आपके सामने है द ग्रेट कपिल मिश्रा शो, जो बदस्तूर दिल्ली में जारी है, जहां तंबू गाड़कर बैठे हुए हैं कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लेकर। लेकिन इसी बीच और भी कई संगीन इल्जाम सामने आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे पीडब्ल्यूडी में करोड़ों के घालमेल की बात सामने आ रही है, फर्जी बिल दिए गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको बताएगी कि दिल्ली सरकार आखिर क्यों इस वक्त सवालों के घेरे में है। कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने। बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए और अचानक कूदे मेरे ऊपर, उनका हाथ मेरी गर्दन पे लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपने सवालों का जवाब मांगना कपिल मिश्रा के लिए भारी पड़ गया। कपिल मिश्रा सुबह 8 बजे से सत्याग्रह पर बैठे थे। शाम ढलते ही एक युवक ने उन पर हमला बोल दिया। लोगों के बीच में फंसा हरी टी शर्ट पहने ये वही शख्स है जिस पर आरोप है कि इसने कपिल मिश्रा पर हमला किया, उनको पीटने की कोशिश की। कपिल मिश्रा की तरफ जैसे ही हरी टी शर्ट पहने ये युवक लपका, उन तक पहुंचा, तभी उनके समर्थकों ने इसे अपने काबू में ले लिया। देखिए कैसे इस शख्स को कपिल मिश्रा के समर्थक खींच कर ले जा रहे हैं और ये बार बार कह रहा है कि कपिल मिश्रा ने पार्टी को धोखा दिया। इसी बात से नाराज होकर इसने कपिल मिश्रा पर अटैक किया। क्यों पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर हमला हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी की स्थिति यह है कि पुलिस यहां पर आई है, कपिल से कोशिश करेगी जानने की कि कौन वो लोग थे, लेकिन फिलहाल कपिल यहां पर लेटे हुए हैं। अचानक एक शख्स आया और उसने हमला किया, तो आप देखिए कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहां पर हैं, उनके समर्थक हैं। हालांकि पुलिस ने उस अनजान से शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कपिल मिश्रा इस हमले से हैरान थे। जब वो संभले तो कार्यकर्ताओं से हमलावर को छोड़ देने की अपील करने लगे। गुहार लगाई कि अगर किसी ने उस पर हाथ छोड़ा तो खाना पीना सब छोड़ देंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजें तो होनी ही है जो हम कर रहे हैं, उसमें इस रास्ते में ये सब होना है। पर अगर मेरे साथियों ने इसके बदले में कोई हिंसा की या किसी के ऊपर हाथ उठाए तो फिर मैं जल का भी त्याग कर दूंगा, फिर मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। कपिल मिश्रा ने जिस दिन से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है, उस रोज से लगातार वो आशंका जता रहे थे कि उन पर हमला किया जा सकता है। सर, वो जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्या आप मानते हैं इस तरह का? कुछ भी हो सकता है। जो मेरे दिल को, मेरी आत्मा को सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो उनके दिल को, उनकी आत्मा को सही लगेगा वो करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता। जो जानकारियां मैंने मांगी हैं वो बाहर आने से कुछ लोगों का नुकसान होना निश्चित है। कुछ लोग इस बात से गुस्से में भी हैं, तो मैं इस बारे में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपको पहले धमकी दी गई और उसके बाद इस तरह का हमला हुआ आपके ऊपर? मेरे को रात को कल गोली मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन ये सब चीज चलती रहती है। मेरे को लगता नहीं है कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ेगा। चूंकि हमले का आरोपी खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है, लिहाजा पार्टी घेरे में है। लेकिन पार्टी नेता संजय सिंह का दावा है कि अंकित भारद्वाज आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ा है। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार के हमले और हिंसा की निंदा करती है। आम आदमी पार्टी राजनीति में हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। जहां तक इस अंकित भारद्वाज का प्रश्न है, ये जो इसका प्रोफाइल मिला है, इसमें जो जानकारी है, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्टेट का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। इसके तमाम फोटोग्राफ्स भाजपा के प्रदर्शनों में हैं। दिल्ली पुलिस भी यही मानकर चल रही है कि कपिल मिश्रा पर हमला करने वाला आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही है। बीजेपी का ही आम आदमी पार्टी? यह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। बताया क्या था हमला? एग्जैक्ट इंसिडेंट क्या है ये अभी आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी भी। क्या बोला इसने? अटैक करा, इसको मारा, क्या बोला?
We will tell later. कपिल मिश्रा पर हमले की खबर से सियासत भी गरमाई। बीजेपी ने इस हमले पर सवाल उठाए। देखिए, वैसे तो प्रथम दृष्टया कपिल मिश्रा के बयानों से, आरोपों से, गवाही से नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी पार्टी को। तो निश्चित रूप से वो लोग अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जांच हो कि कहीं तीसरा व्यक्ति तो नहीं खेल कर रहा है इसमें। कपिल मिश्रा ने 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाकर दिल्ली की राजनीति में तूफान ला दिया था। इसके बाद से ही कपिल मिश्रा हमलावर हैं। आज सुबह ही वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह पर बैठे थे, लेकिन शाम ढलने के बाद एक उन्मादी शख्स ने कहानी में नया मोड़ ला दिया। अंकित यादव के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। द ग्रेट कपिल मिश्रा शो जारी है और हमने आपको दिखाया कि कैसे आज ये अचानक हमला हुआ। उसके बाद पुलिस वहां पर आई, मामले की जांच भी हो रही है। इस शख्स ने कहा कि मैं आपका कार्यकर्ता हूं, लेकिन इन सब के बीच कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि वो तो तब तक अनशन पर रहेंगे जब तक 5 बड़े नेता, नाम भी उन्होंने बताया, देखिएगा इस रिपोर्ट में, 5 बड़े नेता अपने विदेशी दौरों का हिसाब किताब नहीं देते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल का जो रास्ता था उसी रास्ते पर चलकर उन्हीं से जवाब मांग रहे हैं। देखिए, दिल्ली की सियासत में ये कपिल मिश्रा शो है। इस शो में ड्रामा है, ट्रेजेडी है, ब्लैक कॉमेडी है, दिल्ली सरकार है, बवाल है, केजरीवाल है। जिंदगी में पहली बार उनको चुप देखा है। वो तो फ्रांस में भी कुछ हो जाए, रशिया में भी हो जाए, उस पर भी बोलते हैं। और छोटी सी चीज मांगी है और उन्होंने हमेशा से कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जानकारी जनता के बीच में होनी चाहिए, जनता को सब कुछ पता होना चाहिए। तो विदेशी दौरों की जानकारी भी जनता को होनी चाहिए। दिल्ली सरकार से बाहर हुए कपिल मिश्रा ने अब तंबू शामियाना तान कर ये नया ठिकाना बनाया है। यहाँ वो धरना दे रहे हैं। गांधी जी की तस्वीर आ गई, दीप जला, कपिल मिश्रा धरने पर बैठ गए। कमर को आराम देने के लिए कभी कोहनी टिका ली, झपकी आई तो आंख बंद करके लेट भी गए। 3 दिन पहले केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाकर कपिल मिश्रा पहले ही तहलका मचा चुके थे। आज धरने पर धमाके का श्री गणेश करते हुए कपिल ने केजरीवाल से पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली। जो हमेशा से ये कहते आए कि चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है, तो विदेश जाने का पैसा कहां से आया? इतने सारे लोग इतनी सारी बार विदेशों में क्या करने के लिए गए? जो लोग अपनी हर एक छोटी छोटी चीज की फोटो फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया में डालते हैं, उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं की फोटो फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाली? और किसके पैसे से गए? वो पैसे का हिसाब किताब जरा दे दें। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए वो हैं संजय सिंह, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक। कपिल मिश्रा ने इन नेताओं की पिछले 2 साल की विदेश यात्राओं को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी। कपिल ने दावा किया कि विदेश यात्राओं की डिटेल सामने आने के बाद हवाला के पैसों, चंदे की गड़बड़ी और कैश लेन देन के आरोपों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये हवाला की जो बातें चल रही हैं, चंदे की गड़बड़ी की, गलत पैसे के इस्तेमाल की, कैश के लेन देन की, इन सारी बातों की सारी सच्चाई 1 सेकंड में देश के सामने आ जाएगी अगर इनके विदेश यात्राओं के डिटेल मिल गए। अगर कुछ भी छुपाने को नहीं है तो ये डिटेल देना 1 मिनट का काम है, कोई देरी का काम है ही नहीं। कपिल मिश्रा के धरने से धमाका हुआ तो गूंज केजरीवाल खेमे तक पहुंची। जवाब देने पार्टी नेता संजय सिंह पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर दिखाई, खुद को पवित्र बताया, आरोपों पर सफाई दी। मुझे लग रहा था कि किस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी पे हमला किया जा रहा है। क्या इसलिए कि सिर्फ हम लोग इस देश के गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं? यह हमारा अपराध है, यह हमारा गुनाह है। मैंने अपने ईमेल आईडी में भी लिखा है संजय आजाद SLN, शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम जोड़ा है। मैं देशद्रोही हूं, मैं देश के खिलाफ काम कर रहा हूं। धरना और अनशन आम आदमी पार्टी का पुराना स्टंट रहा है। इसी के जरिए केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। अब केजरीवाल के खिलाफ उनके पुराने साथी कपिल मिश्रा ने भी धरने और अनशन का रास्ता ही चुना है। फर्क इतना है कि बात बात पर बोलने वाले केजरीवाल की बोलती बंद है।
दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन 5 नेताओं की विदेश यात्राओं की डिटेल्स सार्वजनिक करें। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी उनकी इस मांग पर कोई कदम उठाती है या फिर नहीं। कैमरामैन वाहिद पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। द ग्रेट कपिल मिश्रा शो जारी है दिल्ली में और इसी कड़ी में आइए आपको सुनाते हैं। इधर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सफाई दी विदेशी दौरों पर, कहा कि वो भी पाक साफ है, देशभक्त हैं और ऐसे ही उनकी पार्टी के तमाम नेता जिन पर उंगली उठाई है कपिल मिश्रा ने, वो सभी ईमानदार हैं। तो ये तो एक हिस्सा हो गया। दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया दी। उनसे बात की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने। कपिल जी, ये बताइए कि अपनी तरफ से उन्होंने साफ कर दिया कि भाई एक तो वो पर्सनल टूर पे गए थे, एक वो काम से गए थे, तो अब जो है आपके आरोप जो है एक तरफ से उन्होंने कहा कि सब बेबुनियाद हैं, फिर आपका ये अनशन क्यों? अब तो उठ जाना चाहिए आपको। मैंने तो 5 लोगों के डिटेल मांगे हैं और जहां गए उसका पैसा कहां से आया ये मांगा है। इनमें से किसी चीज की जानकारी अभी तक तो आई नहीं है। संजय सिंह जी बार बार एक ही एक्सक्यूज कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, मोदी जी का एजेंट हूँ, या आज ही को सवाल पूछ रहा हूँ, या कुमार विश्वास जी का साथी हूँ, इसके कारण बोल रहा हूँ। मेरे को ये लगता है कि अब पर्दे से ढकने की कोशिश बंद करें। ये अनशन तब तक चलेगा जब इन 5 लोगों की विदेश यात्राओं के सारे डिटेल और उसका पैसा कहाँ से आया, कितने दिन इन देशों में रुके और वहाँ पर क्या किया, ये डिटेल देंगे। जब तक नहीं देंगे तब तक ये अनशन नहीं रुकेगा। अच्छा, टैंकर घोटाला मामला था, आपने ये कहा था कि भाई जो फंड है उसको लेकर के बात, और फिर 50 करोड़ की बात आपने की थी, लेकिन एकाएक ये सब कुछ हटके जो विदेशी दौरा है वो अब प्रमुखता से आगे आ गया और आप इसको लेके अनशन पे भी बैठ गए। मैंने ये कहा था कि मैं सीबीआई को जाके शिकायत दर्ज कराऊंगा। मैंने 2 करोड़ की डील की भी शिकायत दर्ज कराई है सीबीआई में। जो अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों के लिए लैंड डील हुई है उसकी भी शिकायत दर्ज कराई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों पे 3 FIR दर्ज करी हैं। उनकी अलग अलग कंपनियों के डिटेल सामने आ रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ हर चीज को कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास लगातार नई जानकारियां आ रही हैं। 211 शिकायतें आई हैं भ्रष्टाचार की मेरे ईमेल पर आम आदमी पार्टी और सरकार से जुड़ी हुई। अच्छा, आपने जितने भी आरोप लगाए हैं, क्या आपके पास उन सारे आरोपों को लेकर कोई पुख्ता सबूत है? क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा, आपने कहा मैंने देखा है, लेकिन वो सिर्फ सबूत नहीं होता। सीबीआई जांच करेगी ना, कोर्ट में जाएगा, उसके बाद मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो देखा आपने, कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। द ग्रेट कपिल मिश्रा शो में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन जैसा हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत में बताया था, कई सारे आरोपों के बीच क्यों फंस रही है दिल्ली सरकार? पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार का कौन सा है मामला और कहां पर फर्जी बिल किए गए हैं आगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्रेट कपिल मिश्रा शो। स्पेशल रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कपिल मिश्रा एक तरफ तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं तमाम आरोपों के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इधर एक और नया मामला आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक FIR दर्ज की है और इस FIR के मुताबिक दिल्ली सरकार में कैसे फर्जी बिल से पेमेंट हो रही है, कैसे पीडब्ल्यूडी में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तमाम मामले सामने रखे गए हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री अगर भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सांसद रिश्वत लेके संसद के अंदर वोट करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेके कुछ काम करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नई मुसीबत टूटी है। उनकी सरकार में करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के सगे साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल का नाम सामने आया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरोपों के मुताबिक नियम कानून ताक पर रखकर केजरीवाल के साढ़ू को दिल्ली सरकार ने करोड़ों का ठेका दिया। झूठे बिलों के आधार पर उनको पेमेंट भी कर दिया। मिस्टर केजरीवाल के दबाव के बगैर इतनी बड़ी धांधली संभव नहीं थी, क्योंकि रेणु कंस्ट्रक्शन ने जिस कॉन्कॉक्टेड कंपनी से मटेरियल प्रोक्योर किया वो सीपीडब्ल्यूडी का ऑथराइज्ड वेंडर भी नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जब जो आरटीआई इसमें कार्यकर्ता है जिसने पिटीशन, जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन अवेल की है, जब उसने इसमें खोजबीन शुरू की तब चीजें निकल के आई किस किस तरह से किस किस स्तर पर मिस्टर केजरीवाल का दबाव आया कि मिस्टर सुरेंद्र कुमार बंसल को फायदा पहुंचाया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक संगठन ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये नया खुलासा किया है। इस संगठन का नाम है रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी राको। आरटीआई के जरिए राको ने नेशनल हाईवे नंबर 44 के पास दिल्ली के बकोली गांव में नाले की मरम्मत के लिए कराए गए काम का ब्यौरा मांगा था।
सवाल था कि ये काम किसे मिला, किस आधार पर मिला और बिलों का भुगतान कैसे हुआ। इस आरटीआई के जवाब में पीडब्ल्यूडी ने जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। राको की माने तो ये ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया जो कि महकमे में रजिस्टर ही नहीं थी। ये कंपनी केजरीवाल के सगे साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की थी। बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन ने सोनीपत की महादेव इम्पैक्ट्स होल्डिंग नाम की कंपनी से मरम्मत के लिए मटेरियल खरीदा था। चौंकाने वाली बात यह है कि बंसल की कंपनी ने जिस महादेव इम्पैक्ट्स होल्डिंग से मरम्मत का मटेरियल खरीदा उस कंपनी का कोई वजूद ही नहीं है, यानी एक फर्जी कंपनी के नाम पर फर्जी बिल पेश किए गए। आरटीआई से मिले इस जवाब और राको के दावे के बाद आज तक की टीम सोनीपत के उस ठिकाने तक भी पहुंची जहां महादेव इम्पैक्ट्स नाम की कंपनी का पता था, लेकिन वहां ऐसी किसी कंपनी का वजूद नहीं मिला। सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार B22 महादेव इम्पैक्ट्स लिमिटेड के नाम से क्या कोई कंपनी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्या कोई फर्म यहाँ पर है। आसपास पूछताछ के बाद और जांच करने के बाद यह साफ तौर पर पता चला है कि इस तरह की कोई फर्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब जरा वो निर्माण भी देख लीजिए जिस पर केजरीवाल सरकार ने 10 करोड़ रुपए फूके हैं। टूटी फूटी इस नाली का सीमेंट उखड़ रहा है, आए दिन हादसे होते रहते हैं, गाँव वाले इससे परेशान हैं। कि ये यूज में नहीं आ रहा है, ये बना के डाल दिया गया है, इसमें कोई मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इधर भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही है। ऊपर से मिट्टी आती है, कचरा आता है, वो नाले में डाल देते हैं ये झाड़ू वाले, सफाई वाले। इसमें रफ मटेरियल यूज किया है इन्होंने, ठीक है। ये काफी खुला पड़ा हुआ है, इससे काफी लोगों को किसी को क्षति हो सकती है। दिल्ली सरकार के 10 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की इस नाली में बह गए। राको की शिकायत और आरटीआई से मिले जवाब के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस सिलसिले में 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। याचिकाकर्ता इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पार्टी बनाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल को लेकर एक परसेप्शन था कि बड़ी ईमानदार सरकार वो चलाते हैं और बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने तमाम तरह के दावे किए कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। हमें कुछ सोर्सेज से हमें ये पता चला कि पीडब्ल्यूडी एक ऐसा विभाग है जहाँ अमूमन इस तरह के भ्रष्टाचारों को पाला जाता है। राको संगठन के लोग और इस मामले में याचिकाकर्ता विप्लव अवस्थी ने केजरीवाल पर कई सवाल उठाए हैं। मसलन भाई भतीजावाद के विरोधी अरविंद केजरीवाल ने अपने साढ़ू सुनील बंसल को कैसे ठेका दिलवा दिया। सुरेंद्र बंसल की कंपनी के करीब 2 करोड़ रुपए के फर्जी बिल पीडब्ल्यूडी ने कैसे पास कर दिए। कैसे पैच वर्क को पीडब्ल्यूडी ने पूरा निर्माण मान लिया। सबसे बड़ा सवाल, इन सभी आरोपों पर अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों हैं? सुनील बंसल के लिए जमीन डील को लेकर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। कपिल मिश्रा के आरोपों का मुकम्मल जवाब अभी आना बाकी ही है। तो उससे पहले केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के इन ताजा आरोपों ने केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। सबूतों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के करीबी रिश्तेदार सुरेंद्र कुमार बंसल को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सभी कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया। यही नहीं, बंसल ने फर्जी बिल भी पेश किए और उनके बदले में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से पैसे भी ले लिए। अब जांच एसीबी के हाथों में है, जिसके बाद साफ हो पाएगा इस पूरे खेल के पीछे आखिरकार असली खिलाड़ी कौन है। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा, राम किंकर सिंह और परवीना के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। ग्रेट कपिल मिश्रा शो में अब आइए आपको दिखाते हैं 7 मई, वो तारीख जब कपिल मिश्रा ने बड़े संगीन इल्जाम 2 करोड़ घूस अपनी आंखों के सामने लेने का केजरीवाल पर आरोप लगा दिया था। तो कपिल मिश्रा है कि एक तरफ उनकी नाक में दम किए बैठे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, सन्नाटे में चले गए। उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया। एक तरफ आप यानी पूरी केजरीवाल एंड कंपनी है, दूसरी तरफ कपिल मिश्रा, और अब तो वो आरोपों के पुलिंदे के साथ धरने पर ही बैठ गए हैं। कपिल मिश्रा ने इस धरने की शुरुआत अपने गुरु केजरीवाल को एक चुनौती के साथ की। चुनौती भी ऐसी कि पहले सबूत देने सीबीआई के दफ्तर पहुंचे और फिर केजरीवाल पर चिट्ठी बम फोड़ दिया। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं।
आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। कपिल मिश्रा केजरीवाल पर जितने गंभीर आरोप लगा सकते हैं उतने लगा रहे हैं, लेकिन कपिल के सामने केजरीवाल कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके 2 साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का नुकसान कराया गया, और जो अभियुक्त है शीला दीक्षित उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई। तीसरी जो एफआईआर है जिसकी जानकारी मुझे कल मिली थी, बहुत खतरनाक जानकारी है। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही हैं। किस तरह की जानकारी, किस तरह की यात्राएं ये थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने? मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए। आपके बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल समेत आपके नेताओं पर ये 3 बड़े हमले किए हैं। इन हमलों ने दिल्ली में धधकती गर्मी के साथ दिल्ली की सियासत में उबाल ला दिया है। केजरीवाल की ईमानदार नेता वाली छवि तार-तार कर दी है और पिछले 72 घंटों में केजरीवाल इतना ही बोल पाए हैं कि कपिल मिश्रा के सारे आरोप झूठे हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों पर शनिवार की रात यानी 7 मई को कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से दलील ये दी गई कि कपिल मिश्रा के जल मंत्री रहते हुए दिल्ली में पानी की काफी दिक्कतें आ रही थी। मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेके परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल की जुबान से गिने चुने ही लफ्ज निकले हैं और वो भी सवालों की बौछारों के बाद। लेकिन जिस सत्येंद्र जैन को घेरे में लेकर भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अब सत्येंद्र जैन ने भी कह दिया है कि वो कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल 5 साल नारा था चुनाव के वक्त, अब भ्रष्टाचार का आरोप, केजरीवाल 1 लाइन। इन केजरीवाल आए सामने 1 लाइन में बोले कपिल मिश्रा के सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके लेफ्टिनेंट्स की लाइन लगी हुई है जो लगातार उनके पक्ष को सामने रख रहे हैं। और चूंकि ये केजरीवाल एंड कंपनी सामने आ रही है, बीजेपी को मौका मिल गया है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी आप पर प्रहार कर दिया। बेशक इन तमाम आरोपों पर केजरीवाल खामोश हैं, लेकिन उनके खासम खास लगातार पलटवार कर रहे हैं। इसी के साथ द ग्रेट कपिल मिश्रा शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।